चेयरमैन जो हैं मुकेश अंबानी जी, उनको भी मात दे दी है, क्योंकि कल उनके हर एक कंपनियों में तेजी आपको देखने को मिली है। गौतम अडानी एशिया के सबसे रईस आदमी बन गए हैं, यानी कि सबसे अमीर आदमी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर सलासर टेक्नो की। सर देखो सर, इसकी बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कल जैसे मार्केट में तेज़ी आई और सबसे ज़्यादा तेज़ी आपको देखने को मिली है अडानी ग्रुप में। तो सर अडानी ग्रुप जो है, यानी कि गौतम अडानी जी जो है, चौल से अपनी कैरियर की शुरुआत की थी उन्होंने, चौल से। और उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन जो हैं मुकेश अंबानी जी, उनको भी मात दे दी है, क्योंकि कल उनके हर एक कंपनियों में तेज़ी आपको देखने को मिली है। गौतम अडानी एशिया के सबसे रईस आदमी बन गए हैं, यानी कि सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी जी बन गए हैं। और वो हमारे देश के मुकेश अंबानी जी को भी उन्होंने पीछे कर दिया है। भारत के तीसरे औद्योगिक घराने से ताल्लुक़ रखने वाले गौतम अडानी आजकल काफ़ी चर्चाओं में भी हैं। एक तो उनके शेयरों में इतनी तेज़ी, और पहले से ही वो चर्चाओं में है जब से हिडनबर्ग की चीज़ें आपको देखने को मिली। कुछ अलग अलग चीज़ों के साथ भी गौतम अडानी जी निकलते आए हैं। विपक्ष की नज़रों में गौतम अडानी जी हैं, और जो ये सरकार अब 4 जून को बनने वाली है, किसी की भी बने, वहाँ पर भी फोकस गौतम अडानी के शेयरों पर होगा, क्योंकि उनके शेयरों में ही जो अपर सर्किट है भैया 100 200 रुपये का तक ऊपर हैं अलग अलग कंपनियों में। तो यानी अगर तेज़ी आई तो कितनी ज़्यादा उछाल हमें गौतम अडानी के शेयरों में देखने को मिलेगा। हमारी एक रणनीतियाँ होती हैं, उस रणनीतियों पे हम वर्क करते हैं। मैं मकसद ये बता रहा था कि भैया एक ऐसा इंसान जो रईस बन सकता है, वो लाजमी अपनी मेहनत से, बिजनेस से बनने की चेष्टा वो रखता है। तो वहाँ पर गौतम अडानी जी आज सबसे रईस आदमी बन गए हैं, और 3 तारीख को फोकस इनके शेयरों में काफ़ी रहेगा, क्योंकि एग्जिट पोल जो आज से ही स्टार्ट होने शुरू हो जाएंगे, 3 तक आते रहेंगे। वहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, इसके लिए मैंने आपके लिए आज वीडियो सार्थक बाजार से मैं बना दी है। और सार्थक बाजार से में आज मैंने आपको BCG, आपके लिए मोदी के शेयर और आगे क्या रणनीतियाँ स्टॉक मार्केट में होगी वो बना दी है। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर ना तो सुजलोन एनर्जी के अंदर जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो वर्क करेगी, ना सलासर का रिजल्ट वर्क करेगा, ना कोई भी कंपनी के अंदर कोई भी न्यूज़ इस दौरान आ रही है 4 तारीख से पहले जो भी आ रही है अभी हाल ही में। तो उनको समझना है, उन पर वर्क जो होगा उसके द्वारा शेयरों को खरीदना बेचना नहीं हो सकता, क्योंकि 4 तारीख को तो सरकार बदलेगी। आप ये सोचो कि अगर ये 4 तारीख को सरकार आई है या दूसरी आई है, तो जितनी भी चीज़ें इंडिया में होंगी बिजनेस की, और बिजनेस से ही शेयर मार्केट चलती है, आप ध्यान रखना। बिजनेस किसी का हो रहा है, ग्रोथ हो रही है या कम हो रहा है, उसका इफेक्ट शेयर मार्केट में पड़ता है, उसी से हम शेयर को खरीदते बेचते देखते हैं। तो वो सारी चीज़ें अब 4 तारीख का व्यू, इसलिए किसी सुजलोन हो, यस बैंक हो, इसकी उसकी न्यूज़ को ज़्यादा ना समझें। फ़िलहाल याद रख लें उसे आगे के लिए, आगे तो वर्क करेगी, बल्कि इस स्थितियों में आपको देखना है 4 जून को क्या होगा। अब बात करते हैं सलासर टेक्नो की। सर देखो सर, कंपनी जो स्टार्ट किया था उसने टावरों का निर्माण करने के लिए, निर्माता करने के लिए, संरचना करने के लिए इसने अपना काम स्टार्ट किया था। अब ये स्टील की संरचना हो गया, EPC हो गया, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरीके से जो ये वर्क करती है उसमें ये अच्छा काम करती है, जिसके लिए ऊर्जा, रेलवे, दूर संचार के लिए ये कंपनी वर्क करती है। कंपनी जिस सेक्टर पे है तो वो काम लाजमी इसको बहुत आगे की तरफ बढ़ाता है। काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है, काफ़ी ऊंचाई पर लोगों को खरीदवा भी दिया है। पर हम एक कंपनी की वैल्यूबल चीज़, उसकी सेल्स, उसके कैश फ्लो, उसके हर एक तरीक़ों से हमें देखनी चाहिए। अभी हाल ही में इसका रिजल्ट निकल कर जो आया, जिसके अंदर रिजल्ट बहुत बेहतरीन है, और जहां मार्च 2023 में कंपनी ने करीब 195 करोड़ की सेल्स की थी, 15 करोड़ का प्रॉफिट किया था। अब मार्च 2024 में कंपनी ने 367 करोड़ की सेल्स, 17 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया। ये 17 करोड़ का प्रॉफिट इनका दिसंबर 2023 में भी था।
तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझनी है कि कंपनी ने अपने प्रॉफिट और अपनी सेल्स को ग्रोथ की तरफ लेकर गई है। तो हो सकता है आगे जाकर इस कंपनी के अंदर अच्छे सुनहरे अवसर निकलें जिस तरीके से कंपनी सेल्स कर रही है। कंपनी के पास रिजर्व जो है करीब 292 करोड़ का रिजर्व है, 350 करोड़ का कंपनी में उधार है, कैश फ्लो बिल्कुल निगेटिव है इसका। मार्च 2024 का कैश फ्लो नहीं आया है, मार्च 2023 का, जिसके अंदर अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी ने कुछ नहीं डाला है बल्कि और उधार लिया है। तो ये भी हमें देखना है कि जो कंपनी काम कर रही है वो अपनी काम की क्षमता को डाल कैसे रही है, यानी कि वो पैसा वो अपनी कंपनी में दोबारा से डाल रही है नहीं डाल रही है, ये भी आपको समझना है। दूसरा, इसका अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो उसके अंदर मार्च 2024 का आ गया, जिसके अंदर प्रमोटर कम हो गए हैं जो करीब 58.76% प्रमोटर हैं। एफआईज ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया जो करीब 0.27% है। डीआईज को कंपनी में कुछ नहीं दिख रहा है, वो जीरो हैं। उन्होंने एक बार भी अभी तक के इसके अंदर चेष्टा नहीं की अपनी होल्डिंग को रखने की, है ना, जो डाटा हमें स्किनर में दिखा रहा है, तो जीरो है। पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है जो करीब 34.95% है। दोस्तों, इन सारी स्थितियों से सलासल टेक्नो मुझे सिर्फ बहुत कम शेयरों के साथ आगे दिख रहा है। ज़्यादा शेयरों के लेने वाला ये शेयर फिलहाल नहीं है, कंपनी फिलहाल नहीं है। बाकी आपको जो अच्छा लगता हो आप वो कर सकते हैं। मैं किसी को ख़रीदने बेचने की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, बल्कि मैं वो चीज़ें बताता हूँ कि अगर आपने ज़्यादा शेयर किसी में ले लिए तो आप वहाँ पर ट्रैप ना हो जाएं। दूर तक के जाने वाला ये शेयर हो सकता है क्योंकि अलग अलग कंसोर्टियम के माध्यम से, जॉइंट वेंचर के माध्यम से ये ऑर्डर पकड़ता है कंपनियों के साथ। वहाँ पर रणनीति अच्छी है, काम इसका अच्छा है, सेल्स बढ़ रही है। और साल दर साल अगर इसकी हम सेल्स देखें तो वहाँ पर भी कंपनी ग्रोथ में है, जिसने 2023 में कंपनी ने 1005 करोड़ की सेल्स पूरे साल में की थी। मार्च 2024 में कंपनी ने पूरे साल में करीब 1208 करोड़ की सेल्स की है, यानी कि कंपनी सेल्स के मामले में ग्रोथ है। तो इस उपलक्ष्य में सिर्फ इस कंपनी के अंदर होल्ड किया जा सकता है आगे के लिए। और आगे जो रणनीतियाँ कंपनी के अंदर बनती रहेगी, न्यूज़ आती रहेगी, फंडामेंटल चेंज होते रहेंगे, वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो आज गौतम अडानी पहुँच गए एशिया के सबसे अमीर आदमी। उनका फोकस 3 तारीख को भी रहने वाला है, 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। और जितनी भी न्यूज़ किसी भी कंपनियों में आ रही है वो इफेक्ट नहीं डालेगी, बल्कि 4 तारीख जो है वो से आप याद रखना। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्थक बाजार से, मैं कृपया उसे भी देख लेना। तो आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया एक बार मुझे बता देना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।